हेलो एवरीवन। लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने सीखा जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, कैसे की पॉइंट्स को फॉलो करते हुए सारे स्टेप्स आपने यूज़ करने हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कंटेंट और बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में कि इस तरह के जो लेटर हैं इनकी स्टार्टिंग में हम कैसे लिखते हैं, मिड में क्या लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अखबार के संपादक को जो लेटर आता है एग्ज़ाम में वो दो तरह से आता है। एरिया से कंसर्न प्रॉब्लम है उसके लिए, और हमारी कोई सोशल इविल है, सोशल प्रॉब्लम है उसके बारे में। दोनों ही लेटर की टाइप में स्टार्टिंग कैसे करते हैं आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा लेटर का पूरा कंटेंट आता है, चाहे टाइप कोई भी हो, पूरे कंटेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कैसे कैसे पार्ट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप डिवाइडेशन देख लीजिए, कंप्लीट कंटेंट को कैसे पार्ट में डिवाइड करके लिखा जाता है। मान लीजिए आपका ये एक कंटेंट हो गया पूरा लेटर का, इस कंटेंट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है मिड पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट में क्या लिखना है, मिड में क्या लिखना है और लास्ट में क्या लिखना है लेटर में, दोनों ही टाइप में। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है। स्टार्टिंग में जो हमारा शुरू का पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो इसको हम बोल देते हैं इंट्रोडक्टरी फेज। सबसे पहले इसमें आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रॉब्लम। यू हैव टू मेंशन इन योर फर्स्ट पार्ट व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर सोशल प्रॉब्लम, ये आपने स्टार्टिंग में बताना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, मिड में जो आपको लिखना है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस फेस में क्या लिखना होता है, परिणाम। यानी कि यहाँ जो आपने एरिया से कंसर्न प्रॉब्लम बताई है या कोई सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताया है, तो उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपने इस फेस में लिखना है। इसके बिल्कुल बाद में ये प्रॉब्लम है और इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। कंसर्न एरिया की है तो एरिया के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोई सोशल प्रॉब्लम है तो पूरे समाज के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में बताएंगे। लास्ट में जो एंडिंग पार्ट है ये आपका है सजेशन और सॉल्यूशन। यानी कि आपने सजेशन देना है उनको, सजेस्टिव वे में आपने इसको एंड करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम थी इसके ये हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहे थे। अब लास्ट में आप क्या चाहते हैं वो आपने लिखना है, और सॉल्यूशन भी आप चाहते हैं, और कब आप सॉल्यूशन चाहते हैं ये आपने एंडिंग पार्ट में लिखना है। तो पूरे कंटेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस पार्ट और तीसरा सॉल्यूशन और सजेस्टिव वे। इस 3 पार्ट में आपने पूरे कंटेंट को डिवाइड करना है। अब स्टार्टिंग कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपके सामने एक लेटर है, एरिया से कंसर्न प्रॉब्लम का है। ड्यू टू म्यूनसिपल एम्प्लॉयज स्ट्राइक द रोड्स ऑफ योर एरिया इज लिटर्ड विद गार्बेज। इट मीन्स यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ योर एरिया। तो इसमें आपने देखना है कि आपका यहाँ पर एड्रेस भी दे रखा है, नेम भी दिया हुआ है, कंप्लीट एड्रेस भी है। तो ये तो बिल्कुल मैंने आपको जो स्टेप बताए थे उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ आवर एरिया। हमारे इलाके में जो कंडीशन है वो अनहाइजेनिक हैं, यानी कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं किसी भी समय कोई भी बीमारी हो सकती है। जगह जगह कूड़ों का ढेर इसमें बताया। द रोड्स इन योर एरिया आर लिटर्ड विद गार्बेज। जगह जगह सड़क पर कूड़ों के ढेर दिखाई दे रहे हैं।
तो ये प्रॉब्लम है आपके एरिया से कंसर्न। अब आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? कंटेंट हमारा जो लेटर का है एडिटर का, सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये थी कि हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लेटर लिखना था, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए हैं, म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छुट्टी पर हैं, हड़ताल पर हैं, और वहाँ से म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तब आपने ये लेटर अखबार के संपादक को लिखा है ताकि कोई उसका समाधान निकल सके। अब मैं आपको बताऊंगा जो एरिया से कंसर्न प्रॉब्लम है उसके लेटर को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो टाइप है स्टार्टिंग की, वो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रचलित अखबार के लेख के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द concerned authorities to the problem of in our area। यहाँ मैंने प्रॉब्लम की जगह ब्लैंक छोड़ दिया है। इसमें आपके अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे अनहाइजेनिक कंडीशंस इन अवर एरिया। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन। ड्रा होता है खींचना, अटेंशन होता है ध्यान। मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचना चाहता हूँ आपके प्रचलित अखबार के लेख के द्वारा। किस विषय में? टू द प्रॉब्लम ऑफ अनहाइजेनिक कंडीशंस इन अवर एरिया, हमारे इलाके में जो अनहाइजेनिक कंडीशंस है उसके बारे में। तो पहली स्टार्टिंग तो ऐसे होगी जो ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में इस तरह से लिख के आते हैं। दूसरी स्टार्टिंग देखिए एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हो आप। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू draw the attention of the concerned authorities to the problem of इन अवर एरिया। एक स्टार्टिंग ये भी है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ इन अवर एरिया। ये दूसरी स्टार्टिंग है, ये पहली स्टार्टिंग है। दोनों में से कोई भी स्टार्टिंग आप फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम में, दोनों ही ठीक हैं। ज़्यादातर बच्चे ये करके आते हैं एग्ज़ाम में, ये मोस्ट कॉमन यूज़ है। यहाँ मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है इसमें ब्लैंक यहाँ भी है प्रॉब्लम में। तो ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो आपके इस तरह के लेटर के स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं, केवल यहाँ चेंज करना है। ये आपके एरिया से कंसर्न जो प्रॉब्लम है उसकी दो तरह की स्टार्टिंग है। ये अब है आपकी स्टार्टिंग जो सोशल प्रॉब्लम है उसके बारे में। उसमें क्या बदलाव आता है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहाँ से चेंज आता है आई के बाद। इसके बाद आ जाएगा आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, आई विश टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ओवर द कंसर्न ऑफ, ओवर द कंसर्न ऑफ जो भी आपकी सोशल प्रॉब्लम है उसके बारे में।
इन आवर एरिया की जगह क्या आ जाएगा, सोसाइटी। हमारे समाज में जो समस्या पाई जाती है उसके बारे में मैं अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ आपके प्रचलित अखबार के लेख के द्वारा। वो जो सोशल प्रॉब्लम है वो उसकी स्टार्टिंग ऐसे करनी। एरिया से कंसर्न प्रॉब्लम में 2 तरह से स्टार्टिंग सीखने के बाद अब आपने वो मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस सीखने हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम्स में आप लिख सकते हैं एग्जाम में। वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं देखिए। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, द रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया हैव बीन facing this problem for a long time. The residents of our area have been facing this problem for a long time. उसके बाद आपने लिखना है the situation is becoming worse डे बाय डे। जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। एक तो ये लिखा आपने, द रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय से हमारे इलाके के जो निवासी हैं वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे। हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। ये वो कंडीशन है जो आपके एरिया से जुड़ी हुई। ये 2 सेंटेंस आप हर तरह जो आपके एरिया की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि ऐसे हालात क्यों हुए और किन किन परेशानियों को आपको सामना करना पड़ रहा है। जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। तो आपने लिखना है द म्युनिसिपल एम्प्लॉइज हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम देयर ड्यूटी फॉर ओवर 2 वीक्स। कि जो म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ड्यूटी से 2 सप्ताह से ज़्यादा से एब्सेंट हैं। उससे हालात कैसे हुए, क्या प्रॉब्लम आई, उससे ये देखना। अब द म्यूनिसिपालिटी बिन बॉक्सेस। जो म्यूनसिपालिटी के जो बिन बॉक्सेज हैं जिसमें हम कूड़ा डालते हैं उनके हालात कैसे हो गए। हैज बिगन टू स्टिंक। उसमें से बदबू आनी स्टार्ट हो गई है। ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस है कि जो म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ है 2 सप्ताह से ज़्यादा एब्सेंट हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो म्यूनसिपालिटी के बिन बॉक्सेस थे, कूड़ा के जो डिब्बे हैं, कूड़े जिसमें हम डालते हैं, उनमें बदबू आनी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस फेज को ही कंटिन्यू करते हुए 3-4 सेंटेंसेस आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं कि ऐसे हालात हैं जिससे आपके जीवन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें 2-3 सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हो आप। सिंस इट इज द समर टाइम। क्योंकि यह गर्मियों का समय है। coupled with frequent rains। बार बार बरसात आती है गर्मियों में। इससे क्या हुआ, coupled with frequent rains the area has
become the ब्रीडिंग प्लेस, जो एरिया है वो जन्म स्थान हो गया, किस चीज़ का हो गया, हैज़ बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लाइज, मक्खियाँ, एंड मॉस्किटोज, मच्छरों का। हमने इसके अंदर लिखा गर्मी का समय, बार बार बरसात के कारण जो सड़कों पर कूड़ा और जो बिन बॉक्स के अंदर जो कूड़ा है उसमें क्या हुआ, वहाँ एक ऐसा स्थान पैदा हो गया, एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ पर मक्खियाँ और मच्छर पैदा होने लगे। उस स्थान पर बहुत सारे मक्खी और मच्छर पैदा हो गए हैं। कूड़ा ज़्यादा दिन तक वहाँ पर, 2 सप्ताह से ज़्यादा वहाँ पर है, इस कारण से ये हालत पैदा हो गए हैं। अब ये मक्खी और मच्छर हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालेंगे, बुरा प्रभाव डालेंगे। तो ये भी सेंटेंस आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आप ये ऐड कर सकते हैं इसमें, दिस इज श्योरली अ ट्रेमेंडस हेल्थ हैजर्ड टू द पीपल ऑफ आवर एरिया। ये सेंटेंस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि इसके कारण वहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत भारी खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये सेंटेंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस फेज का पूरा कंप्लीट है। इसके बाद आएगा इसका सजेस्टिव वे, आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशन है, एंडिंग में कैसे लिखना है, लेटर का एंड कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कॉन्सिक्वेंसेस फेस लिखने के बाद अब आपने सजेस्टिव वे में क्या लिखना है, आपने ये लिखना, डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, कि आपने कई बार शिकायतें की हैं, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नो इफेक्टिव एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन, ऐसा इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया, कई बार शिकायतें कर दी उसके बावजूद भी। ये आपने इसमें लिखना है। उसके बाद एंडिंग में कैसे करना है, आई होप दिस लेटर विल एड्रेस द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट to solve this problem without further delay। एंड में आपने ऐसे लिखना है, आई होप दिस लेटर विल एड्रेस द कंसर्न डिपार्टमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी है, इसलिए आपने निवेदन करना है कि ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं उम्मीद करता हूँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस समस्या पे संज्ञान लेंगे, इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने बता भी दिया है कि काफ़ी शिकायतें आप कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये आपका एंडिंग पार्ट है। आई shall be highly grateful to you for this। I shall be highly grateful to you for this। ये इसका जो मैंने आपको बताया था थर्ड सजेस्टिव, और एंडिंग पार्ट में बताया था सॉल्यूशन। रिक्वेस्टिंग वे में आपने इसको लास्ट में एंड करना है, इसको ख़त्म करना है रिक्वेस्ट करते हुए कि इतने हालात ख़राब हैं,
फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। तो ये पूरा कंटेंट मैंने आपको बताया। अब इस पूरे कंटेंट को देखना आप किस तरह से, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टेंसेस इसके अंदर यूज हुए हैं, कहाँ आपने पैसिव फॉर्म यूज किया, कहाँ आपने प्रेजेंट टेंस को कौन से पार्ट को यूज किया। अब कंप्लीट एक साथ देखना आपने पूरा। कंप्लीट लेटर में स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को सीखने के बाद अब आप ये देखिए पूरा कंटेंट मैंने एक साथ लिख दिया है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप सब बच्चों को ये ध्यान रखना है कि यार जब हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, तो कंप्लीट पोर्शन में देखिए कहीं भी पास्ट टेंस का यूज नहीं हुआ। सभी बच्चों को मेन चीज़ जो मैंने आपको सबसे पहले की पॉइंट्स में बताई थी कि आपने पास्ट टेंस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कहीं भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, कहीं भी डिड नहीं लगा हुआ, कहीं भी वॉज वर्ब नहीं लगा हुआ और कहीं भी हैड नहीं लगा हुआ है, यानी कि पास्ट टेंस का यूज कहीं भी नहीं है। दूसरा, इसमें सभी बच्चे ध्यान दें कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जो मैंने आपको बताया था पैसिव फॉर्म का भी यूज होगा, तो पैसिव फॉर्म भी लगी हुई है। पैसिव फॉर्म देखिए ये है, हैज़ बीन टेकन, ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म का मैंने आपको बताया था, पैसिव फॉर्म भी यूज होती है लेटर में। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था सिंपल यूज ऑफ इज एम आर, जहाँ हम केवल इज एम आर का यूज करते हैं, वो भी कई जगह ऐसा है जहाँ इज एम आर लगाया गया है। इस लेटर में आपने स्टार्टिंग में देखा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ, ये अनहाइजेनिक कंडीशंस जो है ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये इसलिए किया है क्योंकि इसके अलावा अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मान लीजिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आपके एरिया में बिजली का कट बार बार लग रहा है, बार बार बिजली जा रही है, तो वो प्रॉब्लम इसकी जगह यहाँ आ जाएगी। स्टार्टिंग में तो इतना चेंज है। अब कॉन्सिक्वेंसेस में देखें, यहाँ से द रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये कॉमन सेंटेंस है, ये भी उसमें काम आ जाएगा। द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाई डे, ये भी कॉमन सेंटेंस है। ये दो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे, ये कॉमन है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया जो है आपका वो हर तरह की प्रॉब्लम के लेटर में काम आएगा। चेंज कहाँ से करना है, ये जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, द म्युनिसिपल एम्प्लॉयज हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम देयर ड्यूटी फॉर ओवर 2 weeks। As a result, the garbage in the municipality bin boxes has begun to stink। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सिंपल यूज ऑफ इज एम आर है, सिंस इट इज़ द समर टाइम, ये इज का यूज हो गया। तो टोटली प्रेजेंट टेंस आपने यूज करना है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है वो हम चेंज करते हैं। हमारा जो भी कोई नया लेटर आएगा प्रॉब्लम का, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं, यानी कि 4-5 सेंटेंस आपको चेंज करने पड़ेंगे बीच में। यहाँ से चलिए फिर आप, डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स नो इफेक्टिव एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, ये कॉमन सेंटेंस है, आपका सब में काम आएगा। आई होप डैट द कंसर्न डिपार्टमेंट विल एड्रेस दिस इशू विदाउट फर्दर डिले, ये भी कॉमन है। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, ये भी कॉमन है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा ये कॉमन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा कॉमन है। केवल यहाँ चेंज करना है आपको, यहाँ से, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस है इसको आप चेंज करेंगे। जो भी आपकी नई प्रॉब्लम आपको लेटर में दिखाई देगी उसके अकॉर्डिंग आपने कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं। बाकी स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये सेम रहेगा। अब इसी लेटर से अगर आपकी दूसरी जो टाइप मैंने बताई थी सोशल प्रॉब्लम की, जो अवेयरनेस के लिए लेटर लिखा जाता है अखबार के लेख के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, उसमें कितना चेंज है। उसमें स्टार्टिंग का चेंज है और लास्ट में एक सेंटेंस का चेंज है। स्टार्टिंग में कैसे चेंज आएगा, ये जो सेंटेंस दे रखा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज,
यहाँ से चेंज करेंगे, ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। आपने क्या करना है, आई वुड लाइक टू अवेयर द पीपल। आई वुड लाइक टू के बाद जो ड्रा दे रखा है इसमें आपने लिखना अवेयर द पीपल टू द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी आपकी सोशल प्रॉब्लम है वो आ जाएगी। इन अवर एरिया की जगह आ जाएगा सोसाइटी। जैसे ये आ गया एक्सेस यूज ऑफ पॉली बैग। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अवेयर द पीपल टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस यूज ऑफ पॉली बैग इन आवर सोसाइटी। किसी भी तरह की सोशल प्रॉब्लम है। द रेजिडेंट्स ऑफ अवर एरिया हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये चेंज हो जाएगा। इसमें सभी बच्चे एक चीज़ का ध्यान दें, अगर यही लेटर आपको एडिटर की बजाय डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखना होता तो कितना चेंज आता। अगर ये लेटर हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखना होता, बजाय लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर की बजाय आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेटर लिखना है ये, तो ये हो गया डायरेक्ट कंप्लेन लेटर। टाइप चेंज हो गई है लेकिन कंटेंट वही रहेगा सेम। कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है अगर आप डायरेक्ट अथॉरिटी को लिखते हैं तो, और कितना सेम रहेगा कंटेंट। ध्यान दें सभी बच्चे, ये जो स्टार्टिंग है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, इसमें आपने लिखना है थ्रू दिस लेटर। यहाँ से द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर हट जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं तो कोई भी कंप्लेंट लेटर जो डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा, इसी में ही थोड़ा सा बदलाव करके इसका कंटेंट एज इट इज रहेगा। द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर की जगह क्या आ जाएगा, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज की बजाय आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रा, यहाँ से चेंज करना है, योर काइंड अटेंशन, फिर सारा सेम आ जाएगा, टू द प्रॉब्लम ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस इन अवर एरिया। इतना सा बदलाव करना स्टार्टिंग में। थ्रू दिस लेटर, यहाँ थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस इन अवर एरिया। ये बाकी सारा सेम है। फिर यहाँ से चलिए, ये सारा सेम है। अगर आप डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं तो यहाँ से चेंज करना है, डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स नो इफेक्टिव एक्शंस हैज़ बीन टेकन सो फार। ये आप इसमें अगर पहली बार लेटर लिख रहे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को तब आपने ये सेंटेंस नहीं लिखना है। अगर बार बार शिकायत कर रहे हैं, दूसरी या तीसरी बार लेटर लिख रहे हैं, तब आपने ये सेंटेंस इसके अंदर ऐड करना है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम पे आपको ये सेंटेंस इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कैसे बदलाव आएगा देखिए, आई होप डेट द कंसर्न डिपार्टमेंट विल एड्रेस दिस इशू। इसमें क्या चेंज करना है, आई होप यू विल, डेट द कंसर्न डिपार्टमेंट की जगह आ जाएगा यू विल एड्रेस दिस इशू विदाउट फर्दर डिले। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, ये फिर आपका सेम होगा। इसी कंटेंट में थोड़ा सा चेंज करके डायरेक्ट जो कंप्लेंट लेटर होते हैं जो डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं वो हम लिख सकते हैं। केवल माइनर चेंजेज हैं स्टार्टिंग में और एंड में, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है। आप अखबार के संपादक को लिख रहे हैं तब भी वही समस्या है, और आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं तब भी वही समस्या है। तो वो सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, केवल स्टार्टिंग में और एंड में थोड़ा सा चेंज है। तो ये लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर का जो कंटेंट है यही सेम कंप्लेंट लेटर का भी कंटेंट है, थोड़ा सा चेंज है बस। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों ही तरह के लेटर बता दिए हैं, और ये भी आपने सीखा है कि पास्ट टेंस यूज नहीं हुआ है, केवल और केवल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो सभी बच्चे इस कंटेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कई तरह की प्रॉब्लम्स आप इस लेटर के द्वारा अपने बना सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सेंटेंस लिखिए। ऐसा कोई वर्ड चूज मत कीजिए जिसकी स्पेलिंग में आपको डाउट हो, अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लेने हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।